हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन का 4 है। आज है ना, हम 2000 जो आपका 19 था ना, उसका पेपर डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे कि लास्ट में भी आपके ने 2019 का ही डिस्कस कराया है। देखो, 2019 में आपके 2 पेपर हुए थे। एक तो आपका जनवरी में हुआ था स्टार्टिंग में, और एक आपका लास्ट में दिसंबर में हुआ था। सॉरी, दिसंबर में नहीं, नवंबर में हुआ था। तो आपके दोनों ही पेपर 2019 में हुए थे। इसलिए आज का जो पेपर है ये भी आपका 2019 का है, बट ये जनवरी का है। ओके, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। एक दुकानदार 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल खरीदता है तथा उन्हें 20% लाभ की दर से बेच देता है। तो पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो, पेंसिल का आपको क्या पूछा है, एसपी पूछा है और सीपी दे रखा है, और साथ में आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो अगर एसपी पूछा हो और सीपी दे रखा हो तो 18 के साथ ही हम ऊपर जो सीपी होता है ना, उसी के साथ जो आपका प्रॉफिट और लॉस होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 120/100। यहाँ से 0 0 कट जाएगी। ये तो हमारा जो सीपी है ना, सॉरी एसपी है, ये कितनी वस्तुओं का है, 12 वस्तुओं को, क्योंकि ये 1 दर्जन का दे रखा है। प्रति दर्जन है तो 1 दर्जन का है, तो इसको हम 12 से भी डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें एक वस्तु का निकालना है। पेंसिल का विक्रय मूल्य याद कीजिए, तो 1 का आंसर दे रखा है, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.8 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, प्रति दर्जन दे रखा है। तो दर्जन का तो आपका ये वाला होगा। अगर इसको 12 से आप डिवाइड नहीं करोगे तब तक तो, लेकिन आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा एसपी के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। इसी प्रकार की 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिन में बना लेंगे? ये आपका जो एमडीएच वाला है ना, उससे है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो कितने आदमी हैं। यहाँ पे ये तो बनाई गई है तो वस्तुएं हमेशा नीचे आती है। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, 36 × 21 अपोन में आपका 140 इक्वल आएगा आपके 50 मीटर है तो 50 मीटर आपका नीचे आएगा, इंटू में आपका 15 आएगा, और जो दिन है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, दिन की निकालनी है। 0 से यहाँ 0 कट जाएगा। अब देखो किससे कटेगा ये, 5 से काटेंगे तो 5 है 15, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, और 7 से काटेंगे तो 3, और अब 2 से काटेंगे तो हमारा 6, तो 6 18, 18 दिन आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो, 212 डिग्री एफ को सेल्सियस स्केल में लिखो। जो आपका फ़ारेनहाइट होता है ना, उसको आपको सेल्सियस में मतलब लिखना है। तो अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, जो आपका टेम्परेचर एफ फ़ारेनहाइट में है, तो उसको टेम्परेचर सेल्सियस इंटू में आपका 9/5 प्लस आपका कितना हो जाता है, 32। ओके, ये आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेन में चेंज करना है या फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस में चेंज करना है, कैसे भी करना हो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 112 डिग्री, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये हमें निकालना है, और यहाँ पे जो 9/5 है इंटू में आपका 32 है। ठीक है, सॉरी प्लस में 32 है, इंटू में नहीं, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस आएगा यहाँ पे। अब देखो प्लस है तो ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 212 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या बचेगा, 9/5 बचेगा। माइनस करेंगे तो 2 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। 21 में से हमारे 3 जाएंगे तो 18, 180 इक्वल टू हमारा कितना आएगा, T इंटू सेल्सियस इंटू 9/5। अब हमें सेल्सियस की निकालनी है वैल्यू। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 इंटू 5/9, 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 0, और आपका कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जो आपका आंसर है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये साइंस का फॉर्मूला है। ओके, मैथ में भी आपका पूछ सकता है, आपको पता ही है, क्योंकि जो वैल्यू है वो आपकी किस में कैलकुलेट हो रही है, ये टेम्परेचर में हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे। x + 1/x आपको 6 दे रखा है, x² + 1/x² दे रखा है। यहाँ पे क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36, यहाँ प्लस है तो माइनस हम 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 34। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। किसी आयताकार खेत की चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 7.50 प्रति मीटर की दर से 600 होता है। यदि उसकी लंबाई 24 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई निकालनी है आपको, जो ब्रेथ है वो निकालनी है, और जो लंबाई है वो दे रखी है। उसने बता दिया आपका जो कितने रुपए मीटर से, 750 से, और उसने टोटल रुपए भी दे दिए। तो आपके टोटल रुपए इक्वल टू आपका कितना होगा, 750 पैसे, इंटू में आपका जो
पेरीमीटर होता है, जो आपका आयताकार है पेरीमीटर, उसका आयत का जो पेरीमीटर होगा ना वो, तो 2 इंटू में लेंथ आपको कितनी दे रखी 24 और आपको ब्रेथ निकालनी है। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो हमारा 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचू 25, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60 और 0 40 आ गया। तो 40 इक्वल टू आपका कितना आ गया 24 प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो 40 में से हम 24 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16 मीटर। जो हमारी लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, चौड़ाई 16 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाएगा। देखो इसने ये क्वेश्चन है ना, हम निकालते थे ये वाली चीज़ जो आपने इसने दे दी ना, ये चीज़ हम निकालते थे, बट इसने दे दी तो हम इससे लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, खर्च इक्वल टू क्या होता है, मूल्य इंटू में आपका परिधि हो, पेरीमीटर हो, परिमाप हो, ये चीज़ें। यहाँ पे क्षेत्रफल भी आ सकता है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे, x अगर 1 है, y अगर 2 है तो समीकरण में रखना है और हल हो तो a का मान देना है। अगर x 1 है तो आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस आपका y कितना है 2, तो 2a प्लस आपका 3 इक्वल टू 0। अब देखो इसको इक्वेशन में सोल्व करना है तो आपका a स्क्वायर प्लस 2a माइनस का आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x नहीं है a है। वेरिएबल आपका कोई हो, जो सोल्व करने का तरीका है वो सेम ही है। अब देखो 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और जिनको हम माइनस करें तो आपका 2 आए। अब 3 और 1 ले लो, ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आएगा, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अब ये सिंबल कैसे पता लगेगा आपको कि माइनस का 1 आएगा या माइनस का 3 आएगा, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपका क्या है प्लस का 2 है, तो इसका मतलब छोटी वाली वैल्यू आपकी माइनस की आएगी। अब इसके जब करेंगे ए, हमारा जो वेरिएबल निकलेगा वो -3 निकलेगा और जो आपका सेकंड निकलेगा वो कितना निकलेगा 1। जो सिंबल है वो अपोजिट हो जाते हैं जब ए निकालते हैं। तो अब देखो -3 और 1, -3 और 1, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मान ज्ञात कीजिए। आपको ये वैल्यू दे रखी है, इसका मान याद कीजिए। आपका देखो 25 बटे आपका 100 और आपका जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 32, तो ये आ जाएगा 25 बटे आपका 100 इंटू में 32। अब देखो इसको क्वेश्चन को है ना आप कैसे भी कर सकते हो, 25 से काट के 4 आ जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, बट मत करना क्योंकि करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 25 और नीचे आपका 3200, इसको डिवाइड करो। इसको डिवाइड करोगे तो जो ऑप्शन है ना वो स्टार्टिंग में पता लग जाएगा आपका क्या आएगा, पूरा डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ 3200 है, ठीक है। हमारा नहीं जाएगा तो 0 इंटू में आपका पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आपकी 1 0 आ जाएगी। अभी भी आपका नहीं जाएगा तो आप फिर 0 लगाओगे, फिर आपका 1 और 0, ठीक है, फिर भी नहीं जाएगा, फिर आपकी 1 0 आ जाएगी। तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 32, अभी भी आपका नहीं जा रहा है, 3200 है, सॉरी 32,000 नहीं 3200 है, तो 3200 में आपका चला जाएगा, फिर इसको माइनस करोगे और फिर आएगा। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ना इसी से आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका जो क्वोशिएंट है वो क्या आएगा 0.00। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा, ऑप्शन 1 में तो सिर्फ 1 के बाद है, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। सिर्फ इसमें आपको डिवाइड करना देख रखा कि आपको डिवाइड करना आता है नहीं आता। यदि a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो a और b का मान समीकरण के लिए ज्ञात कीजिए। आपको ये दे रखा है और इसमें पूछा है कि a और b का मान निकालो, कंपैरिजन करके निकालना पड़ेगा क्योंकि इक्वल के उधर है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे तो 3 - 1 अपॉन आपका 3 + 1, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना क्योंकि हमने सिंबल चेंज करते हैं रैशनलाइज में, यहाँ माइनस आएगा। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा a² और b² का, तो √3 और √3 का क्या बन जाएगा 3 और 1 का क्या बन जाएगा -1। अब देखो इसको भी ओपन करेंगे तो √3 का आपका 3 बनेगा प्लस 1 आएगा, माइनस का 2 √3 आ जाएगा, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 4 - 2 √3 अपॉन 2 आ जाएगा। अब 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बनेगा यहाँ पे 2 - √3 आ जाएगा। ओके, अब इसको कंपैरिजन करना है a + b √3 से। अब देखो a की वैल्यू कौन सी है आपकी यहाँ पे 2
और जो b की वैल्यू है वो रूट वाली है, तो b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी -1, क्योंकि रूट तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन में। तो आपका 2 और -1 क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन देखो कौन सा, फर्स्ट तो है नहीं आपका, 1 और 2 माइनस का आपका क्या है 1, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ए है आपका 2 और बी है -1, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 30, 17, 43, 39, 18 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका आपको मीडियन निकालना है और इन सभी को पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। अब देखो नंबर का काउंट करें, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते 17, 18, फिर आपका कितना आएगा यहाँ पे 17, 18, 30, फिर 39, फिर आपका 40 और फिर आपका 43। अब देखो नंबर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेम है हमारे नंबर। अब देखो 6 है ना, तो आपका जो बीच का नंबर है वही आंसर आएगा। अब देखो इधर भी छोड़ना पड़ेगा आपको, इधर भी इक्वल छोड़ना पड़ेगा, जो बीच में रहेगा उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो 6 है तो 2 आप यहाँ से छोड़ दो, 2 आप यहाँ से छोड़ दो, तो बीच में आपके 2 ही नंबर बचते हैं हमेशा, 30 और 39 बटे आपका कितना आ जाएगा 2, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 69/2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 और 2 से काटेंगे तो 4 और 2 5 10, 34.5। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 41 की राशि को 50 लड़कों एवं लड़कियों के मध्य बांटा गया है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और लड़की को 65 पैसे प्राप्त हुए, तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात याद कीजिए। जो आपको रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स का वो निकालना है। अब देखो राशि तो आपकी 41 है और टोटल आपका 50 लड़के और 50 लड़की है। अगर हम लड़के मान लो यहाँ पे x मान ले, जो बॉयज़ है वो हम x मान ले, और जो गर्ल्स है वो कितनी बच जाएगी, 50 में से हम x को माइनस कर देंगे, वो हमारी गर्ल्स बच जाएगी। अब क्या दे रखा, प्रत्येक को 90 पैसे, 90 पैसे अगर बनाएंगे तो रुपए बनाएंगे तो 0 पॉइंट आपका 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका 0.65 पैसे रुपए बन जाएंगे। अब क्या बोला है, इनको बांटा है, तो लड़के हैं उनको 90 मिले हैं, तो लड़कों को 90 मिले, तो लड़कों की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x, प्लस आपका जो गर्ल्स है उनको 65 पैसे मिले हैं, 65 पैसे, तो इनको रुपए बनाए तो 0.65। और यहाँ पे देखो क्या दे रखा आपको, जो गर्ल्स है वो कितनी है 50 माइनस x इक्वल कितना है आपका, टोटल रुपए कितने थे 41। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर आपकी जो बॉयज़ है जो गर्ल्स है उनका रेशियो आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 नहीं आएगा, यहाँ पे 0.90 आएगा, ठीक है, क्योंकि पैसे बनाए थे हमने, रुपए बनाए थे, पैसे थे रुपए बनाए थे। प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0, 5 से करेंगे तो 5 5 25, 2 5 30 और 2 32, 2 स्थान बाद आपका पॉइंट लगेगा, माइनस आपका 0.65 x इक्वल टू 41। अब देखो जो x है वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका 70 और 20 25 कितना आ जाएगा 0.25 x इक्वल टू आपका कितना आएगा, यहाँ पे इसको प्लस है ना, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो अब 41 में से आप माइनस करोगे 32.5 को, 5 आएगा आपका पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 10, यहाँ से आपका 8 बचेगा और यहाँ पे 3 में से 0, तो कितना आएगा 0.85 आएगा। अब जो x की वैल्यू है वो निकालनी है, तो 0.85 अपॉन 0.25, पॉइंट से पॉइंट हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 5 से काट देते हैं, 5 आएगा नीचे, ऊपर देखो 5 कम 5 3, 5 7 35, 17/5 आएगा। अब इसको और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 15, 2 5 5 25, 3.5 आ जाएगा। अब देखो जो रेशियो है ना वो पूछा है हमसे। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, मैंने अभी देखा ये यहाँ पे क्या है आपका 8.5 है, यहाँ पे कितना है आपका 8.5 है, तो पॉइंट आपका 8 के बाद आएगा, तो यहाँ पे भी 8 के बाद आएगा, ठीक है। इसको फिर से सोल्व करती हूँ, देखो ये तो ध्यान दे लिया वरना क्वेश्चन आपका पूरा ही गलत हो जाता। क्या है आपका x की वैल्यू है वो कितनी आएगी यहाँ पे 8.5 अपॉन 0.25 है, ठीक है। ये पॉइंट आपका बीच में है, ये देखो आपने, मैंने यहीं पे देखा, यही ध्यान दे दिया। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 85 आएगा, जो पॉइंट है उससे सिर्फ एक 0 कटेगी तो ऊपर आपका 10 आ जाएगा और नीचे आपका 25 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 आएगा और 5 से काटेंगे तो हमारा 17 आएगा, 5 से काटेंगे तो 2, 17 दूनी आपका 34 आ जाएगा, ठीक है। 34 आपका आंसर नहीं आया, सिर्फ आपका 34 जो बॉयज़ है वो आई है। अब देखो 34 जो बॉयज़ है ना, एक मिनट, जो बॉयज़ है वो हमारे कितने आ गए 34 आ गए।
अब गर्ल्स कितनी आएगी हमारी, यहाँ पे 16 आ जाएगी। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है। अब देखो 34 और इंटू आपका 16 है, तो आपका किससे कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, तो 17:8 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। ओके, मैं फिर से बताती हूँ आपको ये क्वेश्चन। आपको है ना टोटल राशि दे रखी है 41 रुपये, और आपके पास जो लड़के और जो लड़की है ना उनकी संख्या है 50, दोनों को मिला के, और उनको बोला है कि जो लड़के हैं उनको तो 90 पैसे दिए हैं, जो लड़की है उनको 65 पैसे दिए हैं। तो जो रेशियो है वो पूछा है बॉयज़ और गर्ल्स का। अब देखो जो पैसे हैं, मान लो लड़कों को हमने x दिया है तो लड़की हमारी x में से माइनस हो जाएगी। अब उन दोनों का क्या दे रखा है, 41 रुपये दे रखे, लेकिन कंडीशन क्या दे दी उसने कि 90 पैसे हम लड़कों को दे रहे हैं और जो लड़कियां हैं उनको 65 पैसे दे रहे हैं। पैसे को हमने रुपए में कन्वर्ट किया है और उनको मल्टीप्लाई कर दी है। अब इस पूरी ही इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 34 सिर्फ आपकी x की वैल्यू आएगी। आपसे लड़के और जो लड़की है उनका आपको अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे लड़के 34 हो जाएंगे और लड़की को 50 में से माइनस कर देंगे तो हमारी 16 लड़की आ जाएगी। रेशियो आप कट करोगे तो आपका 17:8 आ जाएगा। ओके, इंटू में नहीं आएगा, 17:8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 527, 1020 और 11,594 का लघु आपका क्या है, HCF है। मैं तो समापर तक याद कीजिए। अब देखो कितना दे रखा आपको, ये नंबर्स तो आपको काफ़ी बड़े दे रखे, तो बड़े नंबर्स के लिए आपकी ट्रिक्स काम नहीं करती, तो हम जो हमारा मेथड है उसी से सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 1020 है और इसको डिवाइड करना है 527 से। अगर हम 2 पे करते तो हमारी जो वैल्यू है वो ज़्यादा चली जाएगी, तो 1 पे करेंगे तो कितना आएगा, 527। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ आपका 1 बचेगा, यहाँ से लेंगे तो हमारा 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा तो 9। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा और यहाँ पे आपका 4। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे हम 527 को, ये 1 पे जाएगा, 493 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 4, 12 में से 9 जाएगा तो आपका 3, 34 बचेगा। फिर आपको 493 को 34 से डिवाइड करेंगे तो आपका किस पे जाएगा, 1 पे, तो यहाँ पे 34 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1, ऊपर से हमारा 3 आ जाएगा। फिर से डिवाइड करेंगे हम इसको तो 4 3 34 आपको देखो किस पे जाएगा, 3 से करेंगे तो 4 3 12, 1 3 3 9 1 10। ठीक है, 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 1 4 3 12 और 1 13, 4 भी चला जाएगा, 5 से जाएगा, 34 को 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 2 5 3 15, 15 और 2 हमारे 17। 5 पे तो नहीं जाएगा लेकिन ये 4 पे चला जाएगा, 4 पे जाएगा तो 136 आएगा। यहाँ से ये 13 हो जाएगा, ये 7 आएगा, यहाँ से 1 और 17 को डिवाइड करेंगे हम, 17 से डिवाइड करेंगे 34 को तो ये आपका 2 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 0। जब तक रिमाइंडर नहीं बचता जब तक हमें डिवाइड करते रहना है इसको। अब देखो यहाँ पे जो है आपका HCF आ गया एक तरीके से ये। ठीक है, वैसे तो आपका आंसर यही होगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका 17 से पूरा ही डिवाइड हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जो आपकी समबाहु त्रिभुज होती है उसका क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ऑप्शन नंबर आपका A ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राजू ने 2 पंखे बेचा जिसमें प्रत्येक पंखे का मूल्य आपको 990 है। एक बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है और अन्य को बेचने पर 10% की हानि होती है। तो लेन देन में राजू को कितना लाभ और हानि हुई। मैंने आपको बताया था जब आपको सेम ही नंबर आपका प्रॉफिट और सेम ही नंबर आपका लॉस हो तो हमेशा जो नंबर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका लॉस होता है हमेशा। अब देखो लॉस किस में है, तो आपके 2 ऑप्शन तो कट गए, लॉस आपका यहाँ पे 2 है। तो अब ये देखो 100 और 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो ना 10 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 आएगा। 100 के बाद मैंने क्या बताया था, 2 पॉइंट के बाद आपको 2 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाओगे तो आपकी 0 आपकी दोनों ही कट जाएगी। सिर्फ आपका आंसर क्या आएगा, 1% की जो है आपको हानि हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का जो रेशियो है वो दे रखा है। यदि मिश्रित धातु में तांबे का जो भार है वो 30.5 ग्राम है तो मिश्र धातु में जस्ते का भार पूछा है। अब देखो आपका क्या है, तांबा है और आपका जस्ता है, इनका रेशियो दे रखा है 5:3। इसमें क्या दे दिया, इसने तांबे का भार दे दिया, तो तांबे का जो भार है वो उसने दे रखा है 30.5 ग्राम। अब देखो 1 का निकालेंगे, 5 का है ना, तो 1 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 × 30.5 × 5 61। अब पूछा किसका, इसने जस्ते का पूछा है, तो जस्ते के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 = 18,
3 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे जस्ता। ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु से 3 गुनी है। 12 वर्ष के बाद मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु से 2 गुनी के बराबर हो जाएगी, तो मोना की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, वो देखो जो पिताजी है ना वो मोना की आयु से 3 गुने हैं। जो फादर है, जो मोना है, मोना अगर 1 है तो जो फादर है वो कितने हैं 3 गुने। 12 वर्ष के बाद बोला है, 12 वर्ष के बाद बोला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x मान लेंगे। रेशो में आ गया ना हमारा, ये एक तरीके से रेशो में आ गया, तो इसको क्या मानेंगे हम 3x। बाद में बोला तो हम 12 ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा x प्लस 12 आ जाएगा। अब मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु से 2 गुनी के बराबर है। मोना की आयु के 2 गुनी के बराबर है पिताजी की। अगर हम मोना को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो पिताजी है और जो मोना है उनकी आयु इक्वल हो जाएगी। तो 3x प्लस हमारे 12 इक्वल आएगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 12 के। यहाँ 3x आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 2x आएगा और प्लस का 24 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 3x है, 2x है, इधर आके माइनस होगा तो x बचेगा। यहाँ 12 है और यहाँ 24 है, इधर आके माइनस होगा तो आपका 12। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 12। तो जो हमारी मोना है वो कितने साल की है 12 साल की। पूछा क्या है इसने, मोना की वर्तमान आयु, मोना की ही पूछी है, तो मोना हमारी कितने साल की यहाँ पे 12 साल की। ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई की 1/2 गुनी है। यदि उसका ऊंचाई 3.3 मीटर है और आयतन आपको इतना दे रखा है तो कमरे की लंबाई याद कीजिए। अब देखो आपको आयतन दे रखा है, आयतन का मतलब है आपका जो कमरा है वो क्या बनेगा आपका क्यूबॉइड बनेगा, क्योंकि जो लंबाई है वो भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, साथ में आपको ऊंचाई भी दे रखी है और सभी की आपको वैल्यू भी दे रखी है और सिर्फ लंबाई पूछी है। लंबाई का मतलब है इसने लंबाई को चौड़ाई की गुणी दे दी तो रेशो में काम करेगा। अब देखो जो आपका क्यूबॉइड होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, ये आपका 123 सही 3/4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4×3 12, 12×3 15, 1 4 दूनी 8 1 9 और 4 अपोन में आपका 4। अब देखो लंबाई चौड़ाई जो भी है ना आप सभी की वैल्यू लिखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x, जो लंबाई है ना इसको x मान लेंगे और जो ये है आपके 3/2x आ जाएगी। इंटू में आपका 3/2x इंटू में आपकी हाइट आ जाएगी 3.3। पॉइंट को हटा के हम 10 लगा देंगे, यहाँ पे 495 बटे आपका 4 आ जाएगा। अब देखो ये नंबर आपका किससे कट जाएगा। अब देखो 11 से काटेंगे तो 11 3 33, 11 से काटेंगे तो हमारा 11 चौक 44, आपका कितना बचेगा यहाँ पे 5 और 11 5 45। 3 से काटेंगे तो हमारा 3 कम 3, 3 5 15। अब किससे कट जाएगा ये 3 से फिर कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 2 और 10 से काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो x अपोन आपका कितना बचेगा 5 और इधर क्या बचेगा आपका सिर्फ 5। अब देखो 5/1 तो x की जो वैल्यू है, सॉरी x की नहीं x स्क्वायर की, एक x ये है और एक x ये, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 25। तो x की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। पूछा किसने है, इसकी लंबाई की पूछी, तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5। ओके लंबाई तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 5, इसने तो 5 दे ही नहीं रखा, +-5। अब देखो इसकी अगर चौड़ाई निकालोगे तो ब्रेथ निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू में आप 5 करोगे, आपका 5 15 अपोन आपका 2। 5 से करेंगे तो ना 2 से करेंगे तो 2 7 14 और 2 5 10, 7.5 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक होगा। बट इसने ये गलत दे दिया, यहाँ पे लंबाई नहीं आएगी, ये आपकी क्या आएगी यहाँ पे चौड़ाई आएगी। नहीं भाई इसने बिल्कुल ठीक दे रखा है। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना ये क्या दे रखी है, ठीक है इसने ठीक दे रखा है, जो आपकी लंबाई है ना वही आएगी। स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ पे क्या दे रखा है, कमरे की जो लंबाई है ना चौड़ाई की है, चौड़ाई की है आपकी कितनी 2 से 1/2, तो आपकी जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3/2 आएगी। ये आपकी x आएगी, जो चौड़ाई है ना वो x आएगी, इसका आपका 3/2 आपकी क्या है लंबाई है। ओके तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपका कितना आएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक समचतुर्भुज के विकर्ण को माप दे रखा है 16 और 30, तो इसका आपका पेरीमीटर पूछा है। समचतुर्भुज है तो हमारी रोम्बस है, रोम्बस में अगर जो हमारे डायगोनल है वो कितने दे रखे 16 और 30 दे रखे हैं,
तो 16 का हाफ करेंगे तो 8 आ जाएगा और 30 का करेंगे तो 15। तो देखो 8, 15, 17 हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। यहाँ पे 17 ही आएगा क्योंकि ये हमारा ट्रिपलेट जो आपकी रोम्बस होता है इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो ट्रिपलेट काम करता है। इसका पेरीमीटर पूछा है तो 17 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28, 2 4 एकम 4 और 2 6, 68 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब इस सभी को आपको सोल्व करना है। यहाँ पे देखना एक चीज़ आपको बार दे रखा है, तो सबसे पहले आप बार वाली जो चीज़ है ना उसको सोल्व करोगे। यहाँ पे करेंगे तो 4 तिये 12 और एक आपका 13, 13 बटे आपका 4 आ जाएगा। पेन चेंज कर लेते हैं और आपका डिवाइड में है, यहाँ पे कितना आएगा, 4 एकम 4 5, 5 बटे आपका 4 आ जाएगा। माइनस का 1/2 है, अंदर क्या आएगा आपका 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे 2 माइनस आपका बाहर रहेगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 और 4 है तो 6 दूनी 12 आ जाएगा और 4 से करेंगे तो 3, 3 माइनस 2 करेंगे 3 और 6 दूनी 12 ये आएगा। अब देखो 13 बटे 4 डिवाइड में है और यहाँ पे 5 बटे 4 माइनस का 1/2 और अंदर हमारा 5/2 माइनस का क्या बचेगा आपका 1/12। अब 13/4 डिवाइड बाय 5/4 आ जाएगा माइनस का 1/2। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे जो एलसीएम है वो आपका 12 आ जाएगा और 2 से करेंगे तो 6, 6 5 30 माइनस 1, तो इसका मतलब हमारा 29 बटे 12 आ जाएगा। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 24 है ना, तो 24 ही आएगा एलसीएम तो आपका, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 है तो 4 छिंग हमारे 24 होंगे, 6 5 हमारा 30 होगा, माइनस का हमारा 29 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 13 आपका 4 आएगा। डिवाइड है तो डिवाइड है ना, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपका 24 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 छिंग 24 और 13 5 आपका कितना हो जाएगा, 36, 18, 6 1 7 78। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर है ना बी, ये ठीक हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से सोल्व करना आपके इस क्वेश्चन को। ये लड्डू क्वेश्चन होते हैं बट इनमें मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सोल्व करना। अगर किसी के ऊपर बार दे रखा है तो सबसे पहले आपको बार वाले जो नंबर है उनको सोल्व करना होता है। और देखो ये आपके सही में थे तो इनको तो आप तोड़ के एक छोटी सी प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं और बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण करते हैं। सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करते हैं, तो उसी कार्य को सी अकेला कितने दिन में करेगा। आपका सिर्फ सी पूछा है, तो ए प्लस बी आपका कितने दिन में कर रहा है, 10 में। बी प्लस सी आपका 15 दिन में कर रहा है। उसके बाद सी प्लस ए आपका कर रहा है 20 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा यहाँ पे, 15 और 20 और 10 तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 10 से करेंगे तो 6 आएगा, 15 से करेंगे तो 4 आएगा और 20 से करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब देखो टोटल काम कितना हो गया, 6 4 10 और 3 13। ये कर कौन रहा है हमारा, डबल बार आपका ए प्लस बी प्लस सी कर, क्योंकि तीनों को ऐड करेंगे तो डबल आ जाएगा। सिंगल में निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी तो हमारा 13/2 आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू पूछी है, यहाँ पे सी की पूछी है ना, तो सी निकालना है। सी निकालना है तो जो हमारा ए बी है ना इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ए बी हमारा 10 काम करता है कितने, 6 दिन में, तो 6 हम माइनस कर देंगे यहाँ पे 6 रख देंगे, प्लस सी आपका कितना आ जाएगा 13/2। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/2 माइनस 6, 6 दूनी 12 तो 1/2 आ जाएगा। ये तो हमारा सी का आ गया। और टोटल काम कितना है हमारा 60, 60 से ही 60/1 आएगा, इनटू में आपका 2 आ जाएगा। अपोन में है ना जो चीज़ वो ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा 120। 120 दिन में जो है काम आपका सी कर लेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 13 घंटे 1 मिनट 60 सेकंड में 6 का भाग देने पर प्राप्त होता है। 13 घंटे 6 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1 घंटा बचेगा और आपका कितना बचेगा, या मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 और 6 से करेंगे तो हमारा 10 मिनट आ जाएगी, इनटू में आपका 30, 6 से करेंगे तो 10 और 30 15, 15 चौके 60, तो आपका कितना आ जाएगा 15 सेकेंड। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 घंटा 1 मिनट नहीं भाई, 1 घंटा 10 मिनट है, तो 10 मिनट आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकेंड में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ
4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आकार वाले दो घनों को गलाकर बनाया गया। इस तरह बनाए गए घनाभ की ऊंचाई याद कीजिए। आपको मैंने बताया हमेशा जो मेल्ट वाले होते हैं ना उनका वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहता है, तो वॉल्यूम सेम रख दो और आपका हो जाएगा। अब देखो घनाभ है तो घनाभ का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, तो 10 इंटू 8 इंटू आपका क्या हो जाएगा एच निकालना भी है। और आपसे क्या बनाया है, दो घन बनाए हैं, तो दो घन बनाए हैं तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो 4 का क्यूब करेंगे और यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 एच आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 से करेंगे तो 64 आएगा और 6 का करेंगे तो हमारा 216 आएगा। ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 280 आ जाएगा। ठीक किया है ऐड यहाँ पे 6 7 8 और 2 280। ठीक है, देखो 0 से आपकी 0 कट जाएगी, 4 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 6 24 7 28। तो जो h है वो आपका 7/2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक फल विक्रेता 5 के 6 आम की दर से कुल 600 आम खरीदता है, कुल दे दिया आपको, तथा 6 के 5 आम की दर से बेचता है, तो लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। अब वो बेचता भी है और खरीदता भी है, तो आपका सीपी और एसपी निकालना पड़ेगा। अब देखो 5 रुपए में 6 आम, तो 5 रुपए में 6 आम, तो रुपए हमेशा ऊपर आएंगे, जो वस्तु होती है वो नीचे आएंगे। टोटल हमारा कितना है 600। यहाँ से हमारा सीपी निकलेगा, जो क्रय मूल्य है ना वो निकलेगा। 6 से काटेंगे तो हमारा 100 आएगा, ये कितना आ जाएगा 500। ये तो हमारा सीपी आ गया। एसपी भी हम ऐसे ही निकालेंगे। टोटल दे रखा है आपको 6 रुपये में 5 आम, यहाँ पे 6 रुपये में 5 आम बेच रहे और कितने में 600 में। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120, 0 6 दूनी 12, 6 कम 6 720। अब देखो आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस, एसपी भी आ गया, आपका सीपी भी आ गया। अब क्या है आपका प्रॉफिट है कितने का, आपका 220 का। अब परसेंटेज पूछा है तो प्रॉफिट का जब परसेंटेज निकालेंगे तो 220 अपॉन आपका कितना आ जाएगा 500 इंटू में आपका 100। 00 से 00, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो 44% आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं सॉरी, प्रॉफिट होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखो आपको यहीं से पता चल गया ना आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो आपका सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, कितने का हो रहा है ये निकालना पड़ेगा बट आपको। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, 120 मीटर लंबी ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को गुजरने में कितना समय लगेगा। अब देखो प्लेटफॉर्म की भी जो लंबाई है वो दे रखी है और जो आपकी ट्रेन है उसकी भी लंबाई दे रखी है, तो प्लेटफॉर्म प्लस आपकी जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 720। अब आपको कितना दे रखा है यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आंसर दे रखा है वो आपको सेकंड में दे रखा है। तो जो हमारी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर पर सेकंड निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 5/18। यहाँ से आपका कितना आएगा 250 बटे आपका 18। अब देखो कितना है आपका 750, टाइम निकालना है तो कितना आएगा 720 इंटू 250 इंटू में आपका 18। जो आपकी स्पीड होगी, टाइम निकालना है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगी आपकी स्पीड आ जाएगी। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, इसके बाद हमारा नहीं कटेगा। इसमें आप देखो नीचे 25 है, आपको पता है पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऊपर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे 4 से करोगे तो आपका 100 आ जाएगा। अब देखो यूनिट डिजिट से खेलो, क्योंकि जो नंबर्स है सभी में यूनिट डिजिट आपकी अलग है। यहाँ पे देखो 8 दूनी 2 8 आपका 16 हो जाएगा, 6 चौक हमारा क्या होगा 24। तो जो लास्ट में जिसके 24 आएगा और 2 पॉइंट बाद आपकी 0 आएगी। ठीक है, तो लास्ट में हमारा 24 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 2 पॉइंट बाद 0 भी है, नीचे आपका 100 है, पॉइंट लगाओगे आपके 2 पॉइंट बाद आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 12 मीटर लंबाई और 3.5 मीटर त्रिज्या वाले खुले बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल वाली धातु की चादर की आवश्यकता होगी। देखो इसने क्या दे रखा है, 12 मीटर ऊंचाई उसकी 12 मीटर और त्रिज्या आपको 3.5 दे दियो, और जो बेलन है वो क्या है आपका खुला है, मतलब ऊपर से आपका खुला है, इस टाइप का है, ऊपर आपका जो सर्कल से बंद होता है वो नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्षेत्रफल और साथ में क्या बोला है जो धातु की आवश्यकता होती है,
तो धातु की आवश्यकता होगी, इसका मतलब आपका जो पेरीमीटर है वो निकलेगा। आपका बेलन है, बेलन में तो पेरीमीटर तो होता नहीं, तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। अब देखो इसको करते हैं, तो आपकी जो चादर की आवश्यकता पड़ेगी ना, चादर आपको कितनी चाहिएगी, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो निकालना पड़ेगा, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, बेलन आपका खुला है तो इसका मतलब जो नीचे वाला एरिया है ना आपका, जो सर्कल है इसी पे चादर लगेगी, तो ये आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या बन जाएगा, यहाँ सर्कल बनेगा, तो ये आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो बेलन का क्या होता है, आपका 2 पाई आर इंटू एच, और जो ये है ये तो आपका लिख ही रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 इंटू आपका 22/7 इंटू आर देखो 3.5 दे रखे, और जो एच है वो आपके 12 दे रखे, प्लस का आपका 22/7 इंटू में आपका कितना है, आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5। कॉमन भी निकल सकता है आपका, तो कॉमन निकाल लो। यहाँ पे 22/7 हमारा कॉमन आ जाएगा, साथ में हमारा 3.5 भी एक कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 12 बचेगा, यहाँ पे तो आपका यही बचेगा, प्लस में आपका यहाँ पे 3.5 बचेगा। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 24 में आपको 3.5 को ऐड करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा। अंदर सोल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे आपको समझा दूँगी। अब देखो यहाँ पे 22/7 है, इंटू में आपका 3.5 है, और इंटू में आपका 27.5 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो हमारा 10 आएगा, 7 से काटेंगे तो 7 5 35। अब जो नीचे वाली टर्म है ना, इसको हाथ मत लगाओ, क्योंकि अगर लगाओगे तो हमारा जो 100 बन रहा है वो पॉइंट में प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि आपका पूरा तो कटेगा नहीं कटेगा ना, पूरा कटेगा तो नीचे तो आपका 100 आएगा, इसका मतलब 2 पॉइंट बाद आपकी 0 आएगी। अब देखो जो यूनिट डिजिट है ना उससे खेलो, 5 5 आपका 25, 5 आएगा, 5 दूनी 10, तो 0 आएगी, तो 0 से तो आपका 0 कट जाएगा, तो यूनिट डिजिट से आपका नहीं होगा। तो 22 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 110 आएगा। अब देखो 27 5 है, इसको हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 000 आ जाएगी। यहाँ पे हमारा 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 डबल 5 7 और 2 ऐड करेंगे तो हमारे 0 5 और हमारा यहाँ पे 12 और 9 10 और 3। अब देखो पॉइंट लगा दो, कितने स्थान बाद, 2 स्थान बाद, यहाँ पे आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। ओके, मैं फिर से बताती हूँ इस वाले क्वेश्चन को, आपको देखो इसमें स्मार्टली देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे खुला बेलन है, अगर खुला बेलन है तो जो आपकी बेलन की शेप है वो नीचे तो सर्कल है, ऊपर नहीं है, ऊपर से वो खुला है, तो जो चादर लगेगी वो आपकी इसी पे तो लगेगी, जो बेलन है इसी पे। अब जो ये तो होते हैं हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठीय होता है जिसको कर्व सरफेस एरिया होता है वो, और जो नीचे पिंदी है इसकी ये पे, यहाँ पे क्या होता है आपका सर्कल होता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करके आपको इसको निकालना होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। आपको ये नंबर दे रखा ना, इक्वेशन दे रखी है, इसका गुणनखंड करना है। देखो यहाँ पे है 5 और ये हमारी कोई इक्वेशन बनेगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x बनेगा माइनस, यहाँ 9 है तो ये हमारा 3 बचेगा, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2, तो x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस आपका 25 है तो इसको 5 का स्क्वायर निकलेंगे, ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो आपका क्या आएगा, x माइनस 3y माइनस 5 और आपका आएगा x माइनस 3y प्लस का 5। ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है आपका, फर्स्ट तो नहीं करेगा, सेकंड देखो आपका प्लस में तो है ही नहीं। अब ये देखो यहाँ पे x माइनस वाई तो है ही नहीं, तो आपका 3y है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। x माइनस 3y माइनस 5 x प्लस वाई, आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ यहाँ पे 3 है। अगर इससे भी देखोगे ना y की वैल्यू से, तो भी आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और जो 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु को बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल बताइए। अभी भी आपको वैसे ही बनाना जैसे आपने क्या बनाया था, वो बेलन बनाया था। ये हमारा शंकु है, तो शंकु को बनाने के लिए चादर की जरूरत है। अब जो शंकु है, शंकु के जो बाहर है ये वाला हिस्सा, इसमें हमारा क्या निकलेगा, ये कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, और नीचे हमारा क्या निकलेगा, सर्कल।
तो इन दोनों पे आप क्या लगानी पड़ेगी, चद्दर। तो इसी के से निकलेगा। अब देखो यहाँ पे जो चद्दर चाहिए वो कितनी है, शंकु है, तो शंकु के लिए जो हमें है लेटेंट हाइट चाहिए अब इसमें, ठीक है। लेटेंट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी फिर तो शंकु में। तो ये आपकी जो ऊंचाई है वो 24 दे रखी है, और जो आपका आधार है त्रिज्या वो 7 दे रखा। 7 24 आपका क्या होगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे जो लेटेंट हाइट है वो 25 हो जाएगी, क्योंकि 7 24 25 का हमारा ट्रिपलेट होता है। अब देखो रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया प्लस आपका जो सर्कल है वो आ जाएगा, सर्कल का भी एरिया आएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर नहीं होता, पाई आर एल प्लस आपका पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रखेंगे तो पाई हमारा कॉमन आ जाएगा, आर की जो वैल्यू है वो आपकी 7 है, और जो एल है वो हमारी 25 आई थी, प्लस में हमारा आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे 7 × 7, यहाँ पे 22/7 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 5 35, 3 7 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 3 हमारे 17, 175 और 7 की मल्टीप्लाई 49। अब देखो 22/7 इंटू में आपका कितना आ जाएगा 14, 7 और 4 हमारे 11 और 1 12 और 2। अब 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट से आ जाएगा 4, लास्ट में 4 ऑप्शन नंबर हमारा सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, x का मान याद कीजिए, आपको ये वैल्यू दे रखी है और x का मान याद कीजिए। तो 5 की पावर x - 3 इंटू में आपका 3 की पावर 2x - 8 है। अब देखो यहाँ पे जो बेस है वो 5 और 3 है, तो इसका मतलब जो आपका 225 है इसको भी इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब 5 की पावर कितनी कर सकते हो आप, 2 करो, तो कितना हो गया आपका 25 हो गया। 25 को हमने 3 की पावर में भी करना है, तो 3 की पावर हम अगर मान लो 2 करते हैं तो हमारा 3 की पावर 2 हमारा 9 हो जाएगा। तो 9 से करेंगे 9 5 45, 4 9 दूनी 18, 18 4 22, बिल्कुल। तो 3 की पावर भी आपकी 2 हो जाएगी। ये हमें करके देखना पड़ेगा। अब देखो बेस है वो हमारा सभी का सेम है, तो x की वैल्यू पूछे तो हमारा जो 5 है ना इसी का कंपैरिजन कर सकते हैं हम इससे, तो x - 3 इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 5, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये हमारा स्क्वायर में दे रखा है, स्क्वायर रूट में, और इसका मान पूछा है। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा नीचे तो कितना आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। ये 361 है और इंटू में हमारा 10 24 है। ओके, अब देखो पॉइंट को हटाओगे तो आपका 2 पॉइंट के बाद लगेगा, ठीक है। 1 पॉइंट के बाद बाहर निकालेंगे तो 1 पॉइंट के बाद, तो 1 पॉइंट के बाद ही हमारे जो आंसर है वो दे रखे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, जो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप इसको करके देखना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। आप करके देखना, आपका यही आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकान में 3 घड़ियां हैं जो क्रमशः 15 और 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर झंकार करती है। झंकार का मतलब होता है वो बजती है। ये तीनों घड़ियां 10 बजे एक साथ झंकार करती है, तो पुनः ये घड़ियां किस समय एक साथ झंकार करेंगी। 10 बजे वो एक बार एक साथ बज भी चुकी है, उसके बाद का पूछा है कि जो समय वो कितने बजे बजेगी। अब जो नंबर्स जो घड़ियां दे रखे हैं ना, जितने अंतराल के बाद बजती है उनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो हम किससे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 6 30। अब हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 4 और 3 दूनी 6। अब 2 से जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 2। अब 5 दूनी 10, 10 दिया हमारा 30, 30 दिया हमारा 60, तो इसका मतलब 60 मिनट है। मिनट को हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो टाइम है वो दे रखा है। तो 60 बटे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 ही करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा। तो वो 10 बजे तो एक बार बज चुकी है ना, तो 1 घंटा हमारा और आ गया, तो वो कितने बजे बचेगी, हमारी 11 बजे बचेगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। ओके, आज के हमारे भाई 20 ही क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये पसंद आए। 20 नहीं सॉरी 30 क्वेश्चन थे, 20 तो यहाँ पे लिखा है, ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। पीआरटी में जितने आते हैं ना उतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।